हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मजा लीजिए हमारी हॉरर कहानियों का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कार चलाते समय जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त रात के 9 बजे का हो रहा था, जिस कारण से आसमान का रंग भी एकदम काला पड़ चुका था और हाईवे पर गाड़ियों का काफिला भी काफी कम हो गया था। दरअसल आज शाम को मेरे मामा जी का कॉल आया था और जब मैंने कॉल उठाया तो मेरे मामा जी ने कहा, रतन, तेरे नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम अपने पापा के साथ जहां पर पहुंचो। मामा जी की बात सुनने के बाद मैंने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई, जिसके बाद मैं और पापा कार लेकर मेरे नाना के घर को निकल गए। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल में बैठे मेरे पापा ने कहा, और 4 घंटों में हम तेरे नाना के घर पर पहुंच जाएंगे। मुझे इतना कहकर मेरे पापा खिड़की से बाहर देखने लगे। मेरे नाना की तबीयत बिगड़ने की बात को लेकर मेरे पापा जी काफी टेंशन में थे और नाना के घर पर पहुंचने की जल्दी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि मेरे पापा नाना जी की बहुत इज्जत करते थे। क्योंकि मेरे पापा के पिताजी की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और वो मेरे नाना जी को ही अपना पिता समझते हैं। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वापस से मेरे मामा जी का फिर से कॉल आया। मामा जी का नंबर देखते ही मैंने कार को रास्ते के किनारे रोक दिया और जब मैंने फोन उठाया तो मामा जी ने कहा, अरे रतन, तुम लोग कहाँ पर हो अभी। इस पर मैं बोला कि हम लोग अभी कुछ घंटों में पहुंचने वाले हैं। जिस पर मामा जी ने कहा, ठीक है, आराम से आना, तुम्हारे नाना जी पहले से थोड़ा ठीक हैं। मामा जी से ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने ये बात तुरंत ही पापा जी को बता दी तो उनकी भी टेंशन थोड़ी कम हो गई, जिसके बाद मैं कार को चालू करके आगे की ओर बढ़ने लगा। तकरीबन 3 घंटे कार चलाने के बाद हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां से दाहिना रास्ता मेरे नाना के गांव की ओर जाता था। मैंने कार को दाहिनी तरफ मोड़ लिया और हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं तकरीबन 3 सालों के बाद अपने नाना के घर पर जा रहा था, मगर खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था कि इतने सालों में कुछ बदला ही ना हो। वही जंगल से घिरे कच्चे रास्ते, जिसके दोनों ओर घने लंबे पेड़, रास्ते पर अंधेरा तो इस कदर साया हुआ था कि हमारी कार की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। अभी हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी कार की हेडलाइट रास्ते के बीचों बीच गिरे एक साइकिल पर गई। वो साइकिल रास्ते में इस कदर पड़ी हुई थी कि हमारी कार उससे आगे नहीं जा सकती थी। मैंने कार को उस साइकिल के बिल्कुल पास रोक दिया और अपने पापा से कहा, देखो पापा,
पता नहीं किसकी साइकिल है जो रास्ते के बीचों बीच फेंक कर चला गया और इसकी वजह से हमारी कार भी आगे नहीं जा पा रही। रुकिए, मैं इसे उतरकर एक तरफ करता हूँ। जिस पर मुझे पापा ने कहा, बेटा थोड़ा संभल कर जाना क्योंकि ये जंगली रास्ता है। पापा के ये बोलने के बाद मैं कार का दरवाजा खोलकर मैं कार से बाहर निकला और उस साइकिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते पर इतना सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि सन्नाटे की वजह से कि मेरे चलने पर मेरे कदमों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। चलकर मैं उस साइकिल के पास गया तो मैंने जो वहां पर देखा उसे देखते ही मैं थोड़ा सा सहम गया। दरअसल साइकिल से थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी रास्ते के किनारे गिरा हुआ था और उसके सर से काफी खून निकल रहा था। मैं उसे देखते ही भागकर पापा के पास आया और मैंने पापा को पूरी बात बताई, जिसके बाद पापा कार से बाहर निकले और हम दोनों उस गिरे हुए आदमी की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे आने के बाद मैंने जब दोबारा उस आदमी की तरफ देखा तो वहां पर तो कोई नहीं था। जिस पर पापा ने कहा, अरे रतन, यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं। और फिर मैंने पापा से कहा, अभी तो वो आदमी यहीं पर गिरा हुआ था। जिस पर पापा ने कहा, जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा, चल साइकिल साइड कर और आगे बढ़ते हैं। मैं भी अब उस बात पर उतना ध्यान ना देकर रास्ते के बीचों बीच गिरे हुए साइकिल को साइड पर करने लगा और फिर कार को आगे बढ़ा दिया। मगर कहीं ना कहीं मेरे जहन में वो बात घर कर चुकी थी क्योंकि मैंने उस आदमी को रास्ते के किनारे अपनी आंखों से देखा था। फिर वो आदमी गया तो गया कहाँ। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी हमारी कार की डिक्की में से एक अजीब सी ही आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी कि मानो कोई कार की डिक्की में से हमारी कार की डिक्की को बजा रहा हो। मैंने वो आवाज सुनते ही झट से कार को एक साइड में रोक दिया और पापा के साथ कार से नीचे उतरकर पीछे कार की डिक्की की तरफ गया तो वो आवाज हमें और भी जोर से सुनाई देने लगी। वो आवाज को सुनकर मैं थोड़ा डर गया था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डिक्की खोलकर देख सकूं कि ये आवाज कहां से आ रही है। अभी मैं खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी पापा ने अचानक से कार की डिक्की खोल दी, जिसके बाद अंदर का नजारा देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल डिक्की के अंदर चारों तरफ कोई इंसान नहीं, खून ही खून फैला हुआ था। मगर हमारी गाड़ी की डिक्की में इतना सारा खून कहां से आया? अब हम दोनों को लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा हम दोनों और बाहर ना रुककर जल्दी से कार के अंदर आ गए और कार को स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ाने लगे। मुझे ये एहसास हो चुका था कि हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अभी मैं तेजी से कार को ड्राइव कर ही रहा था कि तभी काफी तेजी से चल रही कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जैसे ही खिड़की की ओर देखा
तो मैं डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि खिड़की पर एक खून से लथपथ हाथ था जो बार बार खिड़की को पीटे जा रहा था। मैंने जैसे ही उस हाथ को दिखाने के लिए पापा की तरफ मुड़ा तो मेरा पहले से ही कांपता हुआ शरीर और भी जोर से कांपने लगा, क्योंकि मेरी बगल वाली सीट पर कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तो अभी अभी मेरे बगल में ही थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, कि तभी पीछे वाली सीट से एक आवाज आई, आज तुम लोगों को मारकर मेरा बदला पूरा होगा। ये आवाज सुनने के बाद मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मैंने जो देखा वो देखते ही मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरी पीछे वाली सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते के किनारे जख्मी हालत में पड़े हुए देखा था। मगर अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल ही बदल चुका था। उसकी शक्ल पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। उसे देखते ही मैंने झट से कार के ब्रेक लगा दिए और मैंने जैसे ही कार के दरवाजे को खोलकर बाहर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कार का दरवाजा जाम हो चुका हो। अभी मैं इधर उधर से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और घसीट कर मुझे कार से बाहर ले आया और फिर एक बहुत डरावनी आवाज में बोला, आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो शैतान मेरा गला काफी जोर से दबाने लगा। अब तो मैं अपने बचने की उम्मीद भी खो चुका था कि तभी दूर से मुझे एक बाइक आती हुई दिखी। उस बाइक की हेडलाइट की रोशनी मेरे पर पड़ते ही वो शैतान कहीं पर गायब हो गया। फिर वो बाइक बिल्कुल मेरे पास आकर रुक गई तो मैंने देखा कि उस बाइक पर मेरे मामा जी थे। मामा जी मुझे देखकर ही समझ गए कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ है। फिर मामा जी ने कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल कर कर बता दिया, वरना पता नहीं आज कौन सा अनर्थ हो जाता। जिस पर मैंने कहा, मामा जी पापा कहाँ पर हैं? जिस पर मामा ने कहा, तुम्हारे पापा काफी पीछे छूट गए हैं। उस शैतान के सलावे के कारण तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ कार में हैं। जिसके बाद मैं और मामा बाइक पर बैठकर उस जगह पर पहुंच गए जहां पर पापा को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आ गई। मगर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि उस शैतान ने ये क्यों कहा कि मुझे मारकर ही उसका बदला पूरा हो जाएगा। मैंने जब मामा जी से ये बात पूछी तो मामा जी ने बताना शुरू किया, क्या रतन तुम्हें याद है आज से 5 साल पहले जब तुम जहां पर आए थे तो वापस घर लौटते वक्त तुमने एक साइकिल सवार आदमी को इसी रास्ते पर अपनी कार से धक्का मार दिया था। उस समय तो उस आदमी को कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर उसे कार की टक्कर लगने पर कोई गंभीर चोट लग गई थी, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी और फिर एक दिन वो मर गया।
और आज जब तुम गांव को आ रहा था तो उसी आत्मा ने तुम्हें पहचान कर तुमसे बदला लेने की कोशिश की, क्योंकि वो आदमी मरकर एक प्रेत बन चुका था और इसी रास्ते पर भटकता है और देर रात में इस रास्ते से गुजरने वालों को इसी तरह से परेशान करता है। मगर उसने कभी भी किसी को मारा नहीं, लेकिन आज वो तुम्हें मार डालता, क्योंकि वो तुम्हें मारने के लिए ही जहां पर रुका हुआ है वो अपनी मृत्यु का कारण तुम्हें समझता है। भला तो इस बात का है कि मैं समय पर आ गया और तुम कल सुबह ही वापस चले जाना और कभी भी रात के समय बिल्कुल मत आना। और मैं मामा जी की ये बात सुनते ही समझ गया कि वो आदमी कौन था, कि मुझे क्यों मारना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।